चित्तौड़गढ़ किले का रहस्यमय इतिहास। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है। लेकिन यह केवल एक किला नहीं, बल्कि वीरता, बलिदान और प्रेम की अनगिनत कहानियों का साक्षी है। इस किले ने राजाओं, रानियों और वीर योद्धाओं के संघर्षों को देखा है। राणा का निर्माण और प्रारंभिक इतिहास। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास 7वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस किले की स्थापना मौर्य वंश के राजा चित्रांगदा मौर्य ने की थी और इसी कारण इसे चित्तौड़ कहा गया। यह किला लगभग 7.8 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि यह दूर से ही अजेय दुर्ग प्रतीत होता है। लेकिन इसके बावजूद इस पर कई बार आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कथा। चित्तौड़गढ़ की सबसे चर्चित कहानी, रानी पद्मिनी का जौहर। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी अनुपम सुंदरता की प्रतीक थी। जब जी को उनके सौंदर्य का वर्णन मिला तो वह किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहता था। खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। किले की वीर राजपूत सेना ने जमकर प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः जब हार निश्चित हुई तब रानी पद्मिनी और सैकड़ों राजपूत क्षत्रियों ने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया, यानी आग की लपटों में समा गई। यह घटना इतिहास में बलिदान और आत्मसम्मान की अमर गाथा बन गई। राणा कुंभा और किले का स्वर्णिम युग 5वीं शताब्दी। चित्तौड़गढ़ पर खिलजी का नियंत्रण कुछ समय तक रहा, लेकिन फिर मेवाड़ के राजपूत योद्धाओं ने इसे वापस जीत लिया। इसके बाद आया राणा कुंभा का स्वर्ण युग। 633 ईई में राणा कुंभा ने सत्ता संभाली और किले को और भी मजबूत और भव्य बनाया। विजय स्तंभ, जिसे उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह पर जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था, आज भी चित्तौड़ की शान बना हुआ है। लेकिन उनका अंत रहस्यमय था। कहा जाता है कि उनके ही बेटे उदय सिंह प्रथम ने उनकी हत्या कर दी। बाबर। राणा सांगा और खानवा का युद्ध। 84वीं शताब्दी में चित्तौड़ फिर संकट में पड़ गया। इस बार इसका नेतृत्व कर रहे थे वीर योद्धा सांगा। उन्होंने बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा। हालांकि राणा सांगा ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की, लेकिन बाबर के खिलाफ इस निर्णायक युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या मेवाड़ की वीरता यहीं खत्म हो गई? नहीं, संघर्ष अभी बाकी था। अकबर का आक्रमण और दूसरा जौहर। चित्तौड़गढ़ का दूसरा सबसे बड़ा संकट मुगल सम्राट अकबर के समय आया। 1167 में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने किला छोड़ दिया, लेकिन राजपूत सेनापति जयमल और फत्ता ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। जब यह साफ हो गया कि किला अब नहीं बच सकता, तो राजपूत महिलाओं ने फिर से जौहर कर लिया और पुरुषों ने अंतिम युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के आक्रमण के बाद चित्तौड़गढ़ मुगलों के नियंत्रण में चला गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की आजादी के लिए संघर्ष जारी रखा। 876 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध राजपूती शौर्य का अद्भुत उदाहरण है। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर भी उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और मेवाड़ के कुछ हिस्सों को वापस स्वतंत्र कराया, लेकिन चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का कब्जा बना रहा। राजपूताना शान का प्रतीक सिर्फ युद्धों और आक्रमणों की कहानी नहीं है, यह स्वतंत्रता, बलिदान और वीरता की पहचान है। यह हमें सिखाता है कि सम्मान और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहां स्थित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी का महल, गौमुख कुंड और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। निष्कर्ष: चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक जीवंत इतिहास है। इसकी हर दीवार, हर महल, हर स्तंभ बलिदान और वीरता की कहानी कहता है। जो रानी पद्मिनी का जौहर हो, राणा कुंभा का स्वर्ण युग, राणा सांगा की वीरता या महाराणा प्रताप का संघर्ष, यह किला भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चित्तौड़